आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिजनेस टर्म्स के बारे में जो यूजुअली स्टार्टअप एंड बिजनेस में यूज होते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो या फिर अपना स्टार्टअप बनाना चाहते हो, बिजनेस बनाना चाहते हो, तो ये टर्म्स आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सेक्शन 1 रहेगा मार्केटिंग एंड कंपटीशन, सेक्शन 2 रहेगा पोजिशनिंग, एंड सेक्शन 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कंज्यूमर साइकोलॉजी। आइए चलते हैं सेक्शन 1 में। सेक्शन 1 में रहा रेड ओशियन क्या होता है, ब्लू ओशियन क्या होता है, पोर्टर्स 5 वे फोर्सेस, स्विचिंग कॉस्ट एंड बीचेड मार्केटिंग। सो रेड ओशियन से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं रेड ओशियन होता क्या है। रेड ओशियन का मतलब ऐसा मार्केट प्लेस जहाँ पे आप सिर्फ एक ऑडियंस के लिए कॉम्पीट कर रहे हो। ऐसा मार्केट प्लेस जहाँ पे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है और सारे कॉम्पिटिटर सिर्फ एक ही मार्केट के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं, एक ही ऑडियंस के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं। ये है आपका रेड ओशन। फिर आते हैं ब्लू ओशन। ब्लू ओशन का मतलब आप कंपटीशन छोड़ के आप एक स्पेसिफिक टारगेट जब करते हो। मतलब कि अगर आपका ऐसा सोशल मीडिया एजेंसी है तो सोशल मीडिया एजेंसी में आप सबको टारगेट पहले कर रहे हो, रेड ओशन में आप सबको टारगेट कर रहे हो। लेकिन ब्लू ओशन में सिर्फ आप फाउंडर्स या फिर फ्रीलांसर को टारगेट कर रहे हो। मतलब एक छोटा ऑडियंस क्रिएट कर देना, एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करना, एक कैटेगरी क्रिएट कर देना, एक अपने लिए एक मार्केट ही क्रिएट कर देना जहाँ पे सिर्फ आप कुछ लोगों को टारगेट कर रहे हो और कुछ लोगों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। ये है आपका ब्लू ओशन। फिर आता है हमारा पोर्टर्स 5 फोर्सेस। पोर्टर्स 5 फोर्सेस का मतलब है इसमें पहले आता है कॉम्पिटिटिव रिवेलरी। कॉम्पिटिटिव रिवेलरी का मतलब है आपके बिजनेस में कितना कंपटीशन है, कि कंपटीशन की वजह से आपको लॉस हो रहा है। मतलब कि अगर बिजनेस में कंपटीशन ज़्यादा है तो मोस्टली अगर कॉम्पिटिटर प्राइस ड्रॉप करेगा तो इवेंचुअली आपको भी प्राइस कम करना पड़ेगा, इससे आपका लॉस हो रहा है। फिर आता है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। मतलब आपका प्रोडक्ट ऐसा क्या है जो इजीली कॉम्पिटिटर रिप्लेस कर सकता है। मतलब आपका प्रोडक्ट ऐसा कोई है जो कॉम्पिटिटर इजीली रिप्लेस कर सकता है और आपको उसका डर है, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। फिर आता है हमारा कस्टमर पावर। कस्टमर पावर का बेसिकली ये मतलब है कि मार्केट में कंज्यूमर ज़्यादा हैं और आप लोग कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड हो। कंज्यूमर बोलेगा कि प्राइस तो इतना रख, तो आपको वो करना पड़ेगा। यही है आपका कंज्यूमर पावर। फिर सप्लायर पावर, कि सप्लाई करने वाले कितने लोग हैं। अगर सप्लायर मान लीजिए मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, अगर सप्लायर एक ही है तो सप्लायर जितना बोलेगा मुझे उसको तब पे करना पड़ेगा। ये है सप्लायर पावर। फिर आता है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस का बेसिकली ये मतलब है कि आपका बिजनेस क्या है, मतलब आपके बिजनेस में इजीली कोई कॉम्पिटिटर घुस रहा है। मतलब आपके बिजनेस ऐसा कुछ है जहाँ पे मतलब कि ऐसा कंपटीशन ही नहीं है कि बहुत इसमें पैसा लगेगा, या फिर कुछ और जो इजीली कोई आके आपके बिजनेस में कर सकता है। फिर आता है हमारा स्विचिंग कॉस्ट। स्विचिंग कॉस्ट का बेसिकली ये मतलब है कि आपका प्रोडक्ट ऐसा क्या चीज़ है, मतलब कि आपका प्रोडक्ट आपने क्या बनाया है जिससे कस्टमर को चेंज करने में। अगर मेरा प्रोडक्ट एप्पल प्रोडक्ट है, एप्पल प्रोडक्ट्स में बहुत सारी सिक्योरिटी होती है, कैमरा अच्छा होता है। फिर एक स्विचिंग कॉस्ट का मतलब जितना ज़्यादा आपका स्विचिंग कॉस्ट रहेगा उतना ही मतलब आपका प्रोडक्ट बेकार है। अगर आपका स्विचिंग कॉस्ट कम है, मतलब आपके प्रोडक्ट को कोई स्विच नहीं कर रहा है, तो वो आपका स्विचिंग कॉस्ट बेटर रहेगा। फिर आता है हमारा बीचेड मार्केटिंग। बीचेड मार्केटिंग का सिंपल सा मतलब है एक ब्रॉड ऑडियंस में से एक स्पेसिफिक मार्केट को टारगेट करना। फिर आता है हमारा सेक्शन 2 पोजिशनिंग, जहाँ पे हम सीखेंगे कि अपने प्रोडक्ट को पोजीशन कैसे किया जाता है। इसमें हम लोग सीखेंगे लॉ ऑफ कैटेगरी, बबल काउ, वैल्यू प्रोपोजिशन, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन मतलब यूएसपी, एंड लास्ट ब्रांड इक्विटी। सो लॉ ऑफ कैटेगरी से स्टार्ट करते हैं। मतलब इसका मतलब है इफ़ यू कांट बी अ फर्स्ट इन अ कैटेगरी सेट अप अ न्यू कैटेगरी एंड बी अ फर्स्ट। इसका भी वही सिंपल सा मतलब है कि एज अ क्राउडेड मार्केट में से अच्छा है कि आप एक अपना छोटा सा ब्रॉड, मतलब ब्रॉड ऑडियंस से अच्छा है कि आप अपना एक छोटा सा मार्केट क्रिएट करो, छोटे से ऑडियंस को टारगेट करो और उसमें अपना एक एग्जिस्टिंग मार्केट क्रिएट कर लो। मतलब एग्जिस्टिंग नहीं, न्यू मार्केट क्रिएट कर लो। फिर आता है पर्पल का इफेक्ट। पर्पल का इफेक्ट बहुत सारे यूट्यूबर भी यूज करते हैं। मिस्टर बीस्ट हो गया, कुमार मेथड हो गया, एंड बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो पर्पल का इफेक्ट का यूज करते हैं। पर्पल का इफेक्ट का मतलब यूनिक प्रोपोजिशन, यूनिक
मतलब आप अपने प्रोडक्ट में क्या यूनिक कर रहे हो जिससे कॉम्पिटिटर आप कॉपी ना कर पाए। आप ओवरऑल क्या यूनिकनेस कस्टमर को दे रहे हो, ये है पर्पल का इफेक्ट। फिर आता है वैल्यू प्रोपोजिशन। वैल्यू प्रोपोजिशन का सिंपल सा मतलब है कि अगर कस्टमर आपका प्रोडक्ट छोड़ रहा है तो उसको क्या लॉसेस होंगे, उसको क्या अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, आप उनको क्या वैल्यू दे रहे हो जिससे आपको वो प्रोडक्ट छोड़ना। वैल्यू प्रोपोजिशन का सिंपल सा मतलब है कि कस्टमर को क्या लॉसेस होंगे आपका प्रोडक्ट छोड़ने पे। फिर यूएसपी आता है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। मतलब आपका प्रोडक्ट क्यों अच्छा है, कॉम्पिटिटर से क्यों अच्छा है, आप क्या यूनिक दे रहे हो, आपके प्रोडक्ट में क्या यूनिकनेस है जिससे कस्टमर आपका प्रोडक्ट परचेस करे। फिर आता है ब्रांड इक्विटी। ब्रांड इक्विटी एक बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत ब्रॉड टॉपिक भी कह सकते हैं। इसको इन डेप्थ समझने के लिए हमको एक और वीडियो लानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसको ओवरव्यू आपको दे दे रहा हूँ। ब्रांड इक्विटी का मतलब होता है, पहले आता है ब्रांड अवेयरनेस, आपने अपने प्रोडक्ट का कितना ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट किया है। फिर आता है ब्रांड एसोसिएशन, मतलब आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिससे मैं आपको एसोसिएट कर पा रहा हूँ। मतलब कि आपका कोई प्रोडक्ट है, एप्पल प्रोडक्ट है, तो मतलब कि आईफोन है, तो मैं उससे एसोसिएट कर पा रहा हूँ कि ये मेरा मतलब आईफोन है, इससे मैं मेरा कुछ पर्सनल डाटा या फिर कुछ भी, मतलब ऐसा प्रोडक्ट जिससे आप अपने आप को एसोसिएट कर पाओ। फिर आता है रिसीव्ड क्वालिटी, उस प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी है जिससे मतलब कि ऐसा क्या क्वालिटी है जिससे मैं उसको परचेज करूं। फिर आता है ब्रांड एक्सपीरियंस, उसके उस प्रोडक्ट में क्या अच्छा एक्सपीरियंस है, क्या नहीं है। फिर आता है ब्रांड प्रेफरेंस, आपका प्रोडक्ट मैं क्यों चूज करूं, यही बात है। फिर ब्रांड लॉयल्टी, कि मैं आपका प्रोडक्ट कितना जानता हूँ या फिर कितनी बार परचेस कर रहा हूँ। फिर इसमें रिपीट रेट का आता है इशू ज़्यादा। फिर हमारा सेक्शन थर्ड स्टार्ट होता है कंज्यूमर साइकोलॉजी। कंज्यूमर साइकोलॉजी में हम लोग मेनली पढ़ने वाले हैं प्राइमरी इफेक्ट, मीरा एक्सपोजर इफेक्ट, सोशल प्रूफ, एंकरिंग इफेक्ट एंड स्कैरसिटी प्रिंसिपल। उसके बाद मैं आपको एक बोनस भी दूंगा। हमारा प्राइमरी इफेक्ट आता है, प्राइमरी इफेक्ट का ये मतलब है कि आपका बंच ऑफ लिस्ट है, बंच ऑफ लिस्ट है जैसे कि इसमें है फिजिक्स वाला है, अन अकेडमी है, उबर है, ओला है। अगर आप वो लिस्ट खोलोगे तो आपकी नज़र किस पे जाएगी, अगर आपका नज़र पीडब्ल्यू पे जा रहा है अन अकेडमिक छोड़ के, तो मतलब ये है कि पीडब्ल्यू आपके माइंड में सेट हो गया है, उसने अवेयरनेस आपका अच्छा क्रिएट किया है। यही है प्राइमेसी इफेक्ट, मतलब कि आप अपना प्रोडक्ट ऐसे पोजीशन करो कि अगर एक लिस्ट भी आ जाए बहुत लोगों का, तो सिर्फ आप ही का पहले उसमें दिमाग में आए कि ये फिजिक्स वाला है। फिर आता है मिरर एक्सपोजर इफेक्ट। मिरर एक्सपोजर का इफेक्ट का मतलब होता है दिस इज ए साइकोलॉजिकल बायस वेयर यू ग्रो लाइक अ पर्सन, सॉन्ग और अ ब्रांड सिंपली बिकॉज यू सी और हियर इट ऑफन। इसका सिंपल सा मतलब है, आपने कभी यूट्यूब पे देखा होगा कि पीडब्ल्यू का एड्स आते जा रहा है, आते जा रहा है, आता जा रहा है। पहले आपने देखा स्किप कर दिया, दूसरे देखा स्किप कर दिया, तीसरे देखा स्किप कर दिया, ऐसे आप स्किप करते करते जाओगे। लेकिन एक टाइम आएगा कि आपका उस ऐड का पूरा आपका नॉलेज आपके दिमाग में चल जाएगा। आप तो चाहते तो नहीं हो उसका जानते, उसका मतलब कि वो जाने हो, लेकिन वो आप 10 बार देख रहे हो, तो बहुत बार देख रहे हो, तो इवेंचुअली उसका नॉलेज आपके दिमाग में चला जाएगा। यही मेरा एक्सपोजर का मतलब होता है। फिर आता है सोशल प्रूफ, मतलब कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूमर बाय करने से पहले उसका प्रूफ देखता है, उसका रेटिंग क्या है, उसका जैसे कि आप फ्लिपकार्ट पे जब कोई प्रोडक्ट चूज करने जाते हो या फिर लेने जाते हो, तो वहाँ पे आप रेटिंग देखते हो कि इसकी रेटिंग अच्छी है कि नहीं है, फिर आप चूज करते हो, यही है सोशल प्रूफ। फिर आता है एंकरिंग इफेक्ट, आपने फ्लिपकार्ट पे देखा होगा कि 499 कट करके 299 लिखा होता है, तो ये है एंकरिंग इफेक्ट। इससे कंज्यूमर का बहुत कंज्यूमर को लगता है कि ये प्रोडक्ट हमको बहुत सस्ते में मिल रहा है और इसको ले लेना चाहिए। और एंकरिंग इफेक्ट रियल लाइफ में बहुत यूज होता है। फिर आता है स्कैरसिटी प्रिंसिपल, कि आपके प्रोडक्ट में क्या है जिससे कस्टमर आपके लिए, मतलब ऐसा आप क्या फियर ऑफ मिसिंग आउट आप क्रिएट कर दे रहे हो, क्या फोमो आप अपने प्रोडक्ट में क्रिएट कर रहे हो जिससे प्रोडक्ट आप प्रोडक्ट कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट उसके डबल प्राइस में भी लेने में तैयार है, आपने क्या वैल्यू उसमें दी है। फिर आता है हमारा बोनस। बोनस हमारा स्वॉट एनालिसिस, ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। स्ट्रेंथ, एस मतलब स्ट्रेंथ, आपके प्रोडक्ट में क्या ऐसा यूनिक है, क्या स्ट्रेंथ है आपकी। फिर वीकनेस, आपकी क्या वीकनेस है। फिर अपॉर्चुनिटी, मतलब कि जो भी ट्रेंड्स आ रहे हैं मार्केट में या फिर मार्केट में कोई नया सेगमेंट इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो आप उसको एज अ अपॉर्चुनिटी कैसे कैप्चर कर रहे हो। फिर थ्रेट,
कि मतलब ऐसा कंपटीशन बहुत हो गया, कंपटीशन ने प्राइस लो कर दिया, तो हमको भी प्राइस चेंज करना पड़ेगा, यही सारा है थ्रेट्स। सो ये हमारा पूरा वीडियो था। ये इसमें आप होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसका नेक्स्ट मैं सीरीज भी लेने वाला, सीरीज इसका 3 सीरीज आने वाला है। ये पहला वीडियो था बिजनेस टर्म्स के बारे में। अब दूसरा सीरीज आएगा मार्केटिंग, जहाँ पे हम लोग जानेंगे मार्केटिंग फनल्स के बारे में, मार्केटिंग के टर्म्स और जानेंगे हम लोग। फिर थर्ड जो आएगा जहाँ पे हम लोग जानेंगे फंडिंग के टर्म्स के बारे में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो नेक्स्ट पार्ट के लिए। तब तक के लिए स्टे फोकस्ड।